नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। अभी मैं काफ़ी ट्रैवल करके वापस आया। एक चीज़ पे काफ़ी डेप्थ में मैंने सोचने का ट्राई किया और मैं सोच के आया था कि अब की बार जब मैं स्टेबल थोड़ा सा भी होऊंगा तो इस पे वीडियो बनाऊंगा। होप करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देखने के लिए लगा रहे हैं। थोड़ा भी फ्रूटफुल होना चाहिए, वरना वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैक्सिमम केस में मैंने अभी देखा है, रिसेंटली देखा है और आप भी देखते होंगे, एक सुसाइड का केस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। बहुत कॉलेज में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, हॉस्टल में सुसाइड कर लिए, घर पे सुसाइड कर लिए, कहीं कोई बाहर में सुसाइड कर लिया, अलग अलग जगह पे। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं। मैं मानता हूँ एक सुसाइड करने की एक टेंडेंसी होती है। अगर तुम सुन रहे हो तो समझना, अगर तुम्हारे अंदर ये टेंडेंसी आ रही है तो इट्स नॉर्मल। सुसाइड करने की टेंडेंसी बहुत ही नॉर्मल टेंडेंसी है दोस्त। हम सभी को मन करता है कि जब हम लाइफ में प्रेशर झेल नहीं पाते हैं तो मन करता है सुसाइड कर ले। खत्म, चीज़ें खत्म करके एकदम से शांत हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगी। बट ये एक तरीके का सिंपली है कि प्रेशर को हैंडल करना है। प्रेशर को हैंडल करना है, बात खत्म। कुकर में सीटी क्यों लगाया जाता है? कभी देखियो, कुकर के नीचे में एक वॉल्व रहता है, जो ढक्कन होता है उसके नीचे में एक वॉल्व रहता है, सेफ्टी वॉल्व। वो पता है क्या करता है? जब कुकर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो सेफ्टी वॉल्व वॉल्व जो होता है वो खुद को वो कर देता है, मेल्ट कर देता है। ये खराब हो जाता है सेफ्टी वॉल्ट। सेफ्टी वॉल्ट जैसे ही खराब होता है, कुकर का प्रेशर खत्म हो जाता है, कुकर फटने से बच जाता है। रिलेट करो, सेफ्टी वॉल्ट जो सेफ्टी वॉल्व कुकर में लगा हुआ है, वो तुम्हारे लाइफ का कोई ना कोई सेफ्टी वॉल्व होगा। जब तुम्हें लगे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बात करो उससे। कोई नहीं मिले तो मेरे से बात कर लो। कोई नहीं, तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पास सेफ्टी वॉल्व है ना, तो तुम मेरे से बात कर लो ना। मैं हूं, तुम मेरे को एक बार टेक्स्ट तो करो कि भैया प्रॉब्लम है, आपसे बात करनी है। नहीं बात करो तो फिर बताना मेरे को ना। मैं नहीं हूं कोई टीचर, ना ही हूं कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना ही कोई यूट्यूबर हूं। बट मैं जानता हूं ये सब बातें। प्रेशर हैंडल करना, मुझे पता है कि प्रेशर बहुत प्रॉब्लम कर देती है और प्रेशर हम हैंडल नहीं कर पाते, और उस केस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और एक बात बताओ, जब नॉर्मल केस में तुम देखो ना, मैक्सिमम में कभी देखे हो कि कोई स्टूडेंट भूख से सुसाइड कर लिया? नहीं। भूखा कोई गरीबी से सुसाइड करते हुए स्टूडेंट को देखे हो? नहीं देखोगे, नहीं देखोगे। कि कोई स्टूडेंट ये बोले कि पैसे की तंगी थी इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया? नहीं। सुसाइड करने का जो मेन रीजन वो होता है एक्सपेक्टेशन। पहला चीज, या तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन फैमिली का है, रिलेटिव्स का है, लोगों का है, और वो पूरा नहीं कर पा रहा है। प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड का मेन रीजन प्रेशर ही होता है, और वो प्रेशर कहां से आ रहा है तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ को तो मैं देख रहा हूं कि इमोशनल प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। किसी लड़की को लड़का छोड़ के चला गया, किसी लड़की को लड़के को लड़की छोड़ के चला गया, अब वो परेशान है, सुसाइड कर लिया। किस बात का? कोई अगर तुम्हें छोड़ के चला जाए, अभी संस्कृत में एक बड़ा सिंपल सा श्लोक है जो आजकल इंस्टाग्राम पे लोग को देखते हैं लगाते हुए, अंतः अस्ति प्रारंभ। क्या मतलब होता है? गूगल करना ना, अंतः अस्ति प्रारंभ का क्या मतलब होता है? अंत ही नहीं, शुरुआत है। जब कोई प्रेशर कब आता है? जब कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं। लाइक आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं आया, प्रेशर बढ़ेगा वहां से। आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, प्रेशर बढ़ेगा वहां से। आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, प्रेशर बढ़ा वहां से। अरे तो प्रेशर को हैंडल करना भी तो एक स्किल है ना। पता नहीं हमारे स्कूल में ये स्किल क्यों नहीं सिखाया जाता है कि हाउ यू कैन मैनेज योर प्रेशर। ये माइंड जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये माइंड का, भगवत गीता पढ़ने के लिए कई बार कहा हूं कि भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता में श्लोक लिखा हुआ है कि ये माइंड इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है और यही माइंड इंसान का सबसे बड़ा फ्रेंड भी है। तुमको बनाना पड़ेगा, या तो तुम इसको बहुत बड़ा दुश्मन बना लो। जब तुम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हो, तब ये माइंड तुम्हें निगेटिव थॉट्स की तरफ ले जाते हैं और तुम सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। तो अगर कभी भी ऐसी चीजें आए लाइफ में, एक चीज बहुत ही सिंपल फंडा है लाइफ का, बहुत ही सिंपल। कोई हो हल्ला नहीं करो, कुछ मत करो। कोई सोसाइटी को नहीं दिखाना है कि भैया सोसाइटी देखना चाहती है, अपन शेर है तो अपन शेर बनेंगे। नहीं बनेंगे। मैं बकरी हूं, मैं मेमना हूं, ठीक हूं ना? मैं मेमना हूं, खुश हूं। तुम्हें रहना है रो, नहीं रहना मत रहो।
बात खत्म हो गया। मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी है, मैं हिंदी में बात करना चाहता हूं, मेरी इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मेरी इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक है। तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। तुम्हें मेरी जरूरत है तो रहो, नहीं रहे जरूरत है मत रहो। इट्स वेरी वेरी सिंपल। लाइफ बहुत ही सिंपल है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम। सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन, उसके 25 लाख का पैकेज है तो मेरा 25 लाख का पैकेज क्यों नहीं हुआ, उसको सरकारी नौकरी है मुझे भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उसने उसका 3 बाइक ले लिया मेरे को भी बाइक लेना है। कंपेयर, ये सारी चीजें प्रेशर का घर है। तो इन सब चीजों से बाहर निकलो। हमारी अपनी एक पहचान है, हमारी अपनी एक पहचान है। मैं एक इंसान पैदा हुआ इस धरती पे अपनी एक पहचान लेके। भगवान ने जब मुझे बनाया तो कुछ तो सोच के बनाया होगा ना। मैं उसके पीछे भाग रहा हूं, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं, वो ये कर लिया, उसके 9 सीजीपीए आ गए, मैं तो फेल हो गया, अब मैं सुसाइड कर लेता हूं। किस बात का 9 सीजीपीए लेके करेगा क्या? क्या करोगे उस सर्टिफिकेट का? क्या करोगे? फेल हो गए तो केटी लग गया, बैक लग गया, क्या हो जाएगा? ईयर बैक लग जाएगा, 2 ईयर बैक लग जाएगा, उससे ज्यादा कुछ होगा? बीटेक नहीं कर पाएंगे, ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? नहीं ना। चाय बेचने के लिए किसी स्किल की जरूरत पड़ती है? नहीं ना। पानी दूध चीनी चायपत्ती जो होता है डालो, थोड़ा बहुत बना लो, चाय बना लो, 5 रुपए 7 रुपए बेचने लगो भाई। और आजकल देख सकते हो ना, चाय के लिए बेच बेच के लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हो, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, किसी तरीके से ग्रेजुएशन कर लो, आगे मत पढ़ाई करना। फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ग्रेजुएशन भी नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस से नहीं कर पा रहे, आर्ट्स से कर लेंगे। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि डिग्री हासिल करना अच्छे सीजीपीए से, नहीं। पढ़ाई का मतलब होता है खुद में ग्रोथ लाना, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना, अपने देखने के नजरिए को चेंज करना। सुसाइड कभी भी कभी 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 भी मन में सुसाइडल टेंडेंसी आए, मेरे को मैसेज करो, कॉल करो, जो करना है करो। कोई तुमसे बात करने वाला नहीं है, अपन है यहां पे, तुम्हारा बड़ा भाई यहां पे है, तो मुझसे बात करो। और अगर तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिलता है ना, तो फिर तुम कहना। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, सिर्फ सोच बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। एकदम सोच बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। अरे देखने का कंप्लीट नजरिया बदल जाता है, कंप्लीट देखने का नजरिया बदल जाता है। एक बार इस सोच को बदल के देखो, जो तुम्हें लग रहा होगा कि ये दर्द दे रहा है, वही तुम्हें खुशी देने लगेगी। सब कुछ सोच का है, सब कुछ सोच का है। आपको बस सोच बदलनी है। इसी को कहते हैं पर्सपेक्टिव चेंज करना। और पर्सपेक्टिव चेंज कैसे करोगे? जब अपने आप को डेप्थ एनालिसिस करोगे, चीजों को डेप्थली पढ़ोगे, समझोगे, एनालिसिस खुद ही आ जाएगी। कोई मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। होप करते हैं कि आप प्लीज जब भी ऐसे कोई भी ख्याल आए ना, समझ लेना अंतः अस्ति प्रारंभ, अंत ही प्रारंभ है। थैंक यू गाइज।